नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स। वास्तु में डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ पर रख सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपके फाइनेंशियल और दूसरे होते हैं एजुकेशनल। तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर रखने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपका जो बच्चा है वो अगर इस रूम में रहता है नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, तो वो उसके डॉक्यूमेंट उधर ही किधर तो भी रख देता है। या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, आप अगर समझो अग्नेय कोण में रहते हो तो आप इधर ही किधर तो भी रख देते हो, नहीं अपने पास में होने चाहिए। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट कहीं पे भी नहीं रखना है। डॉक्यूमेंट के ऊपर वहां का एनर्जी जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल में वास्तु का प्लेलिस्ट है उसको जरूर विजिट कीजिएगा। आपके काम की बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। यहाँ पर मैंने ये एक डायरेक्शंस निकाले हैं वास्तु के, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट मुख्य दिशाएं हैं और उप दिशाएं जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घर है, घर के दिशा है घर के स्वामी के लिए, वो है साउथ वेस्ट। अगर घर का स्वामी इस दिशा में रहता है, उसका वास्तव्य अगर इस दिशा में है, तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर वो यहाँ पे रहता है तो उसने उसका कबर्ड यहाँ पे रखना चाहिए, साउथ की दीवार को लग के। साउथ के आपके रूम में ये जो साउथ ईस्ट की तरफ ये पोर्शन आता है, ये अगर अग्नेय में आ रहा है तो आपको अग्नेय की तरफ ये नहीं रखना है कबर्ड, आपको साउथ में लग के साउथ वेस्ट की तरफ ही कबर्ड रखना है। इसमें आप आपकी कैश रख सकते हो या ज्वेलरी, आपको मालूम ही है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर रखिए। बाद में अगर आप आपकी अलमारी यहाँ पर रखते हो, अगर समझो यहाँ पे जगह नहीं है तो आप अलमारी यहाँ पे रखी है, तो यहाँ पे भी मतलब वेस्ट में आएगा, तो वेस्ट में भी आप आपके डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, इस अलमारी में भी। ये दोनों जगहों पे आप आपके डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो अगर आप इस रूम में रहते हो, जो कि साउथ वेस्ट का रूम है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है घर का। दूसरी महत्वपूर्ण दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है, अगर आप इस दिशा में रहते हो, मतलब आपका बेडरूम अगर यहाँ पर है इस दिशा में, तो आपको आपका कबर्ड कभी भी इस पोर्शन में नहीं रखना है। ये पोर्शन हमेशा हल्का होना जरूरी है। आप आपका कबर्ड यहाँ पर कभी भी मत रखिए। हेवी फर्नीचर यानी कि आपका बेड, ये चीजें आप यहाँ पे मत कीजिए। अगर आपका बेडरूम यहाँ पे है तो यहाँ पे बेड मत रखिए, यहाँ पे अटैच टॉयलेट वगैरह मत बनाइए। अगर इस रूम में आप रहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, तो आप या तो इस दीवार को लगकर आपका कबर्ड है तो कुछ अंश में यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन आप एक ऐसा कबर्ड यहाँ पर इस रूम में देखिए जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो। अगर यहाँ पे आपके पिताजी या आपका बड़ा भाई कोई रहता है तो आप उनसे बात करके आपके डॉक्यूमेंट्स इस रूम में रखिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ना कि आप यहाँ पे रहते हो तो आप इसी रूम में कहीं पे तो भी रखना है, ऐसा मत कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स आप या तो वेस्ट या साउथ वेस्ट इसमें से कहीं पर रखिए। इसके बाद में जो है साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण। अग्निकोण में अगर आपका बेडरूम है, बेडरूम में आपने आपका कबर्ड रखा है साउथ की वॉल को लगकर, किसी ने आपको बताया है कि साउथ में कबर्ड रखना है या रूम के साउथ वेस्ट में कबर्ड रखना है। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर ये साउथ वेस्ट जो है रूम का या साउथ, ये अगर अग्नि तत्व से प्रभावित है तो कभी भी यहाँ पर आपको नहीं रखना है कबर्ड। अगर यहाँ पर कबर्ड है तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्स मत रखिए। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अगर इधर बेडरूम है तो सिर्फ यहाँ पर रखने हैं लाकर आपके डॉक्यूमेंट्स, ना कि आपके साथ में इस रूम में। ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में है तो भी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाकर आपको साउथ वेस्ट के रूम में रखना है। तो ये हो गए साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट।
और साउथ ईस्ट, इन 3 जगहों का मैंने आपको कहा। तो इन दोनों रूम में अगर आप रहते हो तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप लाकर आपके डॉक्यूमेंट्स इस रूम में जो भी कबर्ड है वहां पे आप रखिए, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी रह गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है ये भी एक महत्वपूर्ण दिशा है। नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर अगर आपका बेडरूम है, इस बेडरूम में आप आपके डॉक्यूमेंट के लिए जगह बना सकते हो। लेकिन अगर इस घर में साउथ वेस्ट का रूम अवेलेबल है तो ध्यान में रखना है, आपके कैश, आपकी महत्वपूर्ण चीज ये साउथ वेस्ट के कबर्ड में रखिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर आप इस रूम में रहते हो, आपके साथ में रखना है तो आप रख सकते हो यहाँ पर कबर्ड बना के। पूरब में उसका मुख कीजिए या फिर इस कोने में मुख अलमारी रखिए और उसका मुख उत्तर की तरफ कीजिए। ये दोनों भी पोजीशन ओके है। ध्यान में रखना है, दरवाजे के एग्जैक्ट सामने अलमारी नहीं रखना है आपको। जो भी आपका लॉकर ये है, दरवाजे के एग्जैक्ट सामने मुख करके नहीं रखना है। अगर यहाँ पर आप रखोगे या फिर ऐसा, तो इस अलमारी में आप आपकी चीजें, जैसे समझो कुछ कैश आपके साथ में रखते हो, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो आप इस रूम में आपके साथ रख सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है नॉर्थ वेस्ट के बारे में, आपको आपका कबर्ड जो है कभी भी यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए। अगर यहाँ पर कबर्ड आता है तो आपके एक्सपेंडिचर सडनली बहुत बढ़ जाएंगे, आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। अगर यहाँ पर आपका कबर्ड आता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर नहीं रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, अगर आप इस रूम में हो तो एक तो ये जगह है, नहीं तो ये जगह है। इन दोनों में से एक जगह पे आप एक कबर्ड बनाइए, वहां पर आप आपके डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। या तो इस रूम में या तो इस रूम में, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, जिससे आपको उन डॉक्यूमेंट्स से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा है, आपका काम किधर नहीं हो रहा है, मतलब जॉब का हो या और कुछ, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उन डॉक्यूमेंट से वो अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो आप चेक कीजिए अपने मकान में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब कहाँ पे रखे हैं। ये चेक करके आप उसको प्रॉपर लोकेशन पे लाकर रखिए ताकि उनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। हम देखते हैं बहुत बार अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि यार उसका एजुकेशन तो बहुत अच्छा है बट उसको जॉब नहीं लग रहा है यार, इंटरव्यू को जाता है, फाइनल स्टेप तक आता है तो उसका कुछ हो नहीं रहा है यार। आप डॉक्यूमेंट कहाँ पे रख रहे हो ये चेक कीजिए। ये भी बात सही है कि वो क्वालिफाइड है, उसका नॉलेज है, सब है, फिर इन चीजों से जो फर्क पड़ेगा वो आप एक्सपीरियंस कीजिए। ये एनर्जी आपको आपके लाइफ में बहुत सपोर्ट करेगी। आपका जो टैलेंट है उसको ऊपर लाने में, उसको जो प्रॉपर चैनल मिलना चाहिए उसके लिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट रखिए, ये आपको बहुत फायदा देगी। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, आप जब भी आपके घर का वास्तु या ये डायरेक्शंस देखोगे तो उस टाइम पे आपको करना ये है कि साउथ वेस्ट कभी भी कट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अगर ये आपके घर में कट हो रहा है तो आपको जॉब मिलने में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत होगी, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये कभी भी कट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए, यहाँ से घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको रखना है। ये साउथ वेस्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको स्टेबिलिटी देने में। तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर जगह पे रखना है। देन सेकेंड थिंग और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने बताई है वो है यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए, मेन डोर नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक तो गलती से भी नहीं होना चाहिए। इससे सेप्टिक टैंक अगर होगा तो आपको बहुत नुकसान होंगे, फाइनेंशियल तो छोड़ ही दो, आपके घर में भी प्रॉब्लम्स होंगे, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम होंगे, सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखिए, कट है तो उसको प्रॉपर रेमेडी कीजिए, या फिर ये जो है अगर आपको अवेलेबल है इसका हाइट सबसे ज़्यादा आपने रखा है तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर।
ये दो चीजें, ये दो डायरेक्शन आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए अच्छी है। और अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए अगर आप यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं घर में डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर रखने हैं इसके बारे में। दोस्तों मेरे चैनल में वास्तु का एक प्लेलिस्ट है, उसको जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।